Hey everyone, today we are going to discuss a mini chapter, chapter number 10 of class 6th students of Bihar board, bamboo curry. Now this is a very important question कि बैम्बू करी मतलब बैम्बू जो कि काफ़ी हार्ड होता है उससे कैसे एक सब्ज़ी यानी कि करी बन सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बैम्बू के किस पार्ट से बैम्बू करी बनती है। Now let's see. See, this is a very funny, actually funny mini story. You can say that. काफ़ी आप पढ़ने के बाद आपको काफ़ी हंसी आएगी इस पर्टिकुलर स्टोरी को. Have you ever eaten a dish made of bamboo? तो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अ राइटर कि क्या एक्चुअली ये सेंथाल फोक टेल है. तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ की एक फोक टेल है, लोक कथा है, वहाँ से ली गई है. तो यहाँ पर पहला वॉर्म क्या है कि क्या कभी आपने बैम्बू यानी बांस से बनी हुई कोई डिश खाई है. लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुकड एंड ईटन. तो चलिए हम एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि बैम्बू के कौन से पार्ट को कुक किया जाता है और खाया जाता है. वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथाल ब्राइड ग्रूम बेसिकली मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे को कहते हैं हम. ओके तो एक बार क्या हुआ, मदर इन लॉ यहाँ पर क्या होगा, दूल्हे की जो सास होती है. तो एक बार एक ब्राइड ग्रूम क्या करता है, एक दूल्हा क्या करता है, वो अपनी सास के घर में जाता है. ठीक है, ब्राइड ग्रूम. इसके बाद देखिए, मदर इन लॉ ऑफ अ सैंथल ब्राइड ग्रूम कुकड अ स्पेशल डिश फॉर हिम. तो एक बार सैंथल ब्राइड ग्रूम यानी संथाल का एक दूल्हा होता है, वो अपनी सास के घर जाता है तो वो उसके लिए बहुत ही स्पेशल डिश तैयार करती हैं. व्हेन ही विजिटेड हर, जब वो उन्हें मिलने जाता है. सेकंड देखिए, दिस करी इज़ वेरी डिलीशियस, व्हाट इज़ इट. तो वो क्वेश्चन करता है कि मदर ये करी तो बहुत डिलीशियस है, बहुत स्वादिष्ट है, ये क्या है. द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. अब यहाँ पे देखिए, मदर इन लॉ ने बैम्बू के डोर की तरफ क्या किया, इशारा किया. बैम्बू का एक डोर था, बांस का एक दरवाज़ा था, उसकी तरफ इशारा किया मदर इन लॉ ने यानी कि सास ने. Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. अगली सुबह जब वो अपने सास के घर से अपने घर जाने लगा तो उसे याद आया कि मेरे घर में तो कोई भी बैम्बू नहीं है, तो मेरे घर में बैम्बू की सब्जी कैसे बनेगी. सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. तो उसने क्या किया, एक बैम्बू के दरवाजे को, वहाँ पर एक बैम्बू का दरवाज़ा लगा था, उसे वो उखाड़ता है और फिर उसके बाद वो अपने उसको घर लेकर चला जाता है. देख सकते हैं आप वो कितना फूलिश है ना. ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर. अब घर पहुँचते ही वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम एक काम करो कि इस बैम्बू से, इस बांस से क्या करो, इसकी सब्ज़ी बनाओ, इसकी करी बनाओ. शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज अमेज्ड, उसे काफ़ी अजीब लगता है कि अरे भाई, बांस की सब्ज़ी में कैसे बनाऊँ. हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर. तो वो पूछती है कि मैं बैम्बू डोर की यानी कि बांस के दरवाजे की करी कैसे बनाऊँ. कम I'll help you by chopping up the bamboo, he said. तो उसका हस्बैंड कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, बैम्बू को कट करता हूँ. His wife boiled it and boiled it. तो उसकी पत्नी उसे बहुत देर तक उबालती है. Later when her husband tasted it, he said, it's too hard to eat. You don't know how to cook. उसके बाद जब उसका हस्बैंड उस बैम्बू करी को खाता है तो वो कहता है, अरे ये तो काफ़ी हार्ड है और तुम्हें नहीं पता कि कैसे बैम्बू करी बनती है. हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट. उसकी पत्नी भी देखिए कितनी ज़्यादा फूलिश है, उसमें पानी डाल के वो उसे और उबालती है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए. इट्स स्टिल टू हार्ड, लेकिन बैम्बू करी अभी भी काफ़ी हार्ड थी. आई कांट ईट इट. वो कहता है कि ये तो काफ़ी हार्ड है, मैं नहीं खा सकता हूँ इसे. इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग. सो स्टूडेंट्स, इन लॉज यहाँ पे कौन है, सास और ससुर. किसके सास और ससुर, उसी दूल्हे के जो वो गया था बैम्बू करी खाने, तो उन्हीं के सास ससुर शाम को मिलने आते हैं उनसे. दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस. वे सारे यानी कि वे जो आए थे लोग, वो सारे हंसने लगते हैं दूल्हे की मूर्खता को देखकर. द मदर इन लॉ सैड.
तो यहाँ पे मदर इन लॉ कहती हैं कि डिडंट यू नो, कि क्या तुम्हें नहीं पता है, द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट। ना व्हाट इज़ बैम्बू शूट? जब बैम्बू निकलना स्टार्ट होता है तो जो बैम्बू की स्मूथ ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी, उसको हम बैम्बू शूट कहते हैं। ठीक है, तो वो तब तो वो बड़ा नहीं हुआ होता है, तो जो उसकी छोटी छोटी महीन महीन ब्रांचेस स्टार्टिंग में निकलती हैं उसको हम बैम्बू शूट कहते हैं। तो क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये जो करी है वो बैम्बू शूट से बनती है, ना कि बैम्बू, बैम्बू मतलब बैम्बू डोर से, एंड नॉट फ्रॉम बैम्बू डोर। सो देखिए, आज संथाल फोक टेल, और ये नॉर्थ इंडिया की काफ़ी फेमस फोक टेल है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्टिकुलर चैप्टर बैम्बू करी। थैंक यू।